क्रेडिट कार्ड सामान खरीदने की मशीन नहीं है। डू आई नीड इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 31 कार्ड्स आप कैरी कैसे करते हो? दिन रात उसको वॉलेट में लेके घूमता हूँ। मेरा इंटेंशन है क्रेडिट कार्ड को राइट ऑडियंस तक पहुंचाओ, ना कि हर ऑडियंस तक पहुंचाओ। मैं दो कैटेगरी जनरली बोलता हूँ जिनको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, जो शो ऑफ करते हैं। दूसरी कैटेगरी, आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह यूज करना है। पैसा वही सेव कर सकता है जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना चाहता है। एनी रूपी दैट यू सेव इज फाइन। सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है वो आपका फर्स्ट कार्ड आपका होता है, सिर्फ वही लेना टफ है। अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा अपग्रेड करने के चक्कर में मत पड़ जाओ। नई जनरेशन को शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए। सीधा शॉर्टकट अपना के अरे इसने किया मैं भी कर दूंगा, उसमें आप गलत तरीका अपनाते हो। और सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो है ना, वो एक बहुत बुरी बात है कि आप पीछे जा ही ना पाओ। और मे बी वो भी एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का एक ट्रैप भी है हिडन, ठीक है, कि आपको वो एक होता है ना लत लगवा देनी। हाँ, कि आप सिर्फ प्रीमियर लाउंजेस में जा रहे हो, आप सिर्फ लेट्स से इन फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि वो जब एक लत लग जाती है ना, एज यू सेड कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना तो सबको पसंद है, डाउनग्रेड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो क्रेडिट कार्ड्स में एक ये ट्रैप है, लाइक दैट देयर कुड बी मेनी अदर हिडन ट्रैप्स। वुड यू लाइक टू टेल अस, क्या आपने अपनी रिसर्च में फाइंड आउट किया अभी तक? बैंक की तरफ से आप इसको ट्रैप बोलो, बैंक की तरफ से कोशिश तो यही है कि आपको ओवर स्पेंड करके उस क्राइटेरिया पे लेके आ जाए जहां से आप नीचे जा ना पाओ। ये आपकी सेंसिबिलिटी के ऊपर है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है आपके लिए कभी भी ट्रैवल कार्ड की आपको जरूरत ही ना पड़े, आप कैशबैक से ही करो। आप लाइफ में स्केल अप करो ना, लाइफ में पीछे तो कोई नहीं रहना चाहता। फोकस अपनी अर्निंग पे करो, नॉट दैट कि मेरे को क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए स्पेंड करना है। आप क्रेडिट कार्ड्स को आपको ऑप्टिमाइज करना है, बट वो आपका बिल्कुल प्राइमरी गोल कभी नहीं हो सकता। मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में इतनी हम बात कर रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपका प्राइमरी गोल वो नहीं होना चाहिए। आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आप अर्न ज्यादा कैसे करो। क्रेडिट कार्ड की आपको नॉलेज हो गई, अच्छी बात है। बेस्ट कार्ड लेके आप और पैसा कमा रहे हो। एवरी रूपी सेव्ड इज एवरी रूपी अर्न। बट ये नहीं कि सिर्फ सेविंग पे पड़ जाओ और अर्निंग ही ना करो, है ना। अर्निंग को फर्स्ट रखो। हो सकता है ये सारी चीजें आप किसी और को डेलीगेट करो, है ना। प्राइमरी जॉब नहीं है, लेकिन क्या ये बेनिफिशियल है? हम जो पूरी बात कर रहे हैं, दो चीज हो सकती है, ये प्राइमरी नहीं है पर क्या ये बेनिफिशियल है? 110% बेनिफिशियल है, राइट। अनदर क्वेश्चन कि आप अपनी जो क्रेडिट लिमिट है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि व्हाट इज द क्रेडिट लिमिट, और क्या इज इट एडवाइजेबल कि आप उसको मैक्सिमाइज यूज करो रिवॉर्ड्स के लिए, या फिर आप एक सर्टेन परसेंटेज तक यूज करो? ठीक है, तो अगेन ऑडियंस को थोड़ा एजुकेट करते हैं। जो मिसकंसेप्शन है ऑडियंस के माइंड में वो क्या है। जैसे मैंने अगर आपको मान लो 1 लाख रुपए दिए, तो आपके दिमाग में पहला कंसेप्ट तो यही है 1 लाख दिए मतलब 1 लाख या तो कहीं इन्वेस्ट करने या मुझे खर्च करने। तो वही फिलॉसफी लोग फॉलो कर लेते हैं बैंक के हिसाब से। बैंक ने आपको 2 लाख का क्रेडिट दिया है, तो आपको लगता है बैंक ने ये 2 लाख ये सोच के दिया कि 2 लाख ही तो मेरी रेगुलर इनकम होगी, तो मैं 2 लाख पूरे खर्च कर देता हूं, तभी तो बैंक ने दिया। ऐसा नहीं है। बैंक जो भी क्रेडिट लिमिट असाइन करता है, अब जनरली अगर आप रूल ऑफ थंब से देखो तो बैंक जनरली 2x और 3x ऑफ योर सैलरी, जो भी आपका सीटीसी होता है, उसको आपको क्रेडिट लिमिट दे देता है। एक्सेप्शनल केस तो अलग हो सकते हैं, राइट। आपको बैंक ये अमाउंट इसलिए देता है कि कल को इमरजेंसी हो गई तो आप अपने रेगुलर एक्सपेंसेस थोड़ी करोगे, इमरजेंसी में तो आपके एक्सपेंसेस शूट अप करते हैं, ट्रू, राइट। तो बैकअप के तौर पे आपको बैंक दे देता है 4 लाख रुपए के। बैंक तो खुद जान रहा है कि आपकी सैलरी 1 लाख है, वो आपको लिमिट 2 लाख की क्यों देगा? वो एक्सेप्शनल पर्पसेस और इमरजेंसी के लिए होता है। बैंक नहीं चाहता कि आप 100% क्रेडिट यूटिलाइज करो। इसको क्रेडिट यूटिलाइजेशन करते हैं कि आपको 3 लाख मिला, आपने पूरा 3 लाख खर्च कर दिया, मतलब 100% यूटिलाइजेशन। आपको 3 लाख मिला, आपने 30,000 खर्च किया, मतलब 10% क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो ये मिसकंसेप्शन सबसे पहले दिमाग से निकालना है कि बैंक चाहता है कि मैं पूरा खर्च कर दूं, ठीक है। अगर आप पूरा खर्च कर दोगे तो क्या होगा, फिर बैंक सोचेगा कि ये पर्सन क्रेडिट हंग्री है, इसको जितना भी मैं क्रेडिट देता हूं ये सारा यूटिलाइज कर रहा है, तो उनके लिए खतरा है। देखो बैंक चाहता है कि आप रिवॉल्व करो, लेकिन बैंक ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल डिफॉल्ट ही कर जाओ, आपसे रिकवरी ना हो पाए। बिकॉज क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में कोई कोलेटरल नहीं होता, नॉर्मली आप कहीं पर भी एक सिक्योर्ड लोन लोगे, दैट इज व्हाई इनकी जो
जो पेमेंट्स होती हैं, जो फी स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर सो हाई, राइट? हाँ आप एजुकेशनल लोन देखो, हम्म, लेट्स से मे बी 10 to 12% के बीच में मिल जाता है. हाँ होम लोन अगर आप देखो, दैट इज 8 to 9%. हम्म, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का फी स्ट्रक्चर देखो एनुअली, दैट इज अराउंड 30 between 30 and 33 35% तक है. 30 आप 36 से तो मान के चलो कि स्टार्ट होता है, 48 50 भी जा भी सकता जा है. सकता है. कुछ बैंक जैसे आईडीएफसी रिवॉल्विंग क्रेडिट का कुछ डायनेमिक क्रेडिट वो इंटरेस्ट चार्ज का सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो वो अलग है. बट इन पे सबसे हाईएस्ट होता है. पर्पस ये है ही नहीं कि आपको ये करना है. हाँ, कुछ क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में अब ऐसे हैं जो सिक्योर्ड बेसिस पे इशू होते हैं, तो एफडी बेस पे आपको दे दिया क्रेडिट कार्ड, वो अलग है. So लार्जली basically तो कोई एक परसेंटेज नंबर है क्या कि आपको इतना क्रेडिट लिमिट यूज करना है तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो? अब ये एक और मिसकंसेप्शन है. आप जहाँ पे भी ब्लॉग वगैरह पे पढ़ोगे तो हाँ. वहां पे वो कहते हैं कि 30% के नीचे रखना चाहिए. हाँ. मैं आपको कहूंगा कि आप जितना नीचे रख सको उतना अच्छा है. मेरी पूरी हिस्ट्री में जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मुझे लगता है मेरा हाईएस्ट क्रेडिट यूटिलाइजेशन 5% था. उससे ज्यादा गया ही नहीं कभी. लेकिन ये 5% इसलिए था क्योंकि क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैलकुलेट कैसे होता है, आपके हर क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट है सबको एडअप कर देते हैं. अगर किसी के पास 30-31 कार्ड हो तो उसकी तो क्रेडिट लिमिट ही बहुत ज्यादा हो जाएगी. हर का एडअप करके एक नॉर्मल एग्जांपल लेने के लिए मान लो हाँ. 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं, हाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, और हर एक क्रेडिट कार्ड ने आपको लेट्स से 1-1 लाख की लिमिट दी हुई है, तो आपकी टोटल लिमिट हो गई, टोटल क्रेडिट लिमिट लिमिट 5 लाख हो गई. और आपने किसी भी कार्ड पे कितना स्पेंड किया हो वो इंडिविजुअली कैलकुलेट होता है. पर क्रेडिट यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए आपका ओवरऑल क्रेडिट यूटिलाइजेशन, अगर आपने एक कार्ड पे 10 किया, एक पे 20 किया, एक पे 30 किया, ओवरऑल 1 लाख किया, तो 5 लाख पे 1 लाख 20% क्रेडिट यूटिलाइजेशन शो करेगा. ठीक है. And this is calculated on an annual basis. This is calculated monthly basis. क्योंकि स्टेटमेंट आपका मंथली आता है, right. सो मंथ टू मंथ कैलकुलेट होता है ये आपका. तो जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, वैसे इंडस्ट्री बोलती है 30% के नीचे. मैं कहूंगा आपको जितनी जरूरत हो आप उतना करो. कभी इमरजेंसी हो तो ऐसा नहीं कि आप ये मानना कि अरे नहीं 30 के ऊपर करना ही नहीं, इमरजेंसी है फिर भी किसी और से उधार ले रहे हैं पर क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे. ऐसा नहीं है. हो सकता है आपका कभी 70-80% भी जाए, है ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ये एक मिसकंसेप्शन है जो दूर होनी चाहिए. आपकी सिबिल हिस्ट्री या आपकी क्रेडिट स्कोर में, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ एक चीज का है, वो है पेमेंट मिस होने का. अगर आपने गलती से कभी पेमेंट मिस कर दी तो आप मान के चलो एक नए पर्सन का तो 150 से 200 पॉइंट सीधा नीचे चला जाएगा सिबिल, चाहे इररिस्पेक्टिव अमाउंट कितना हो, इतना तो चला ही जाएगा. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक्चुअली मैंने मेरे पास कार्ड था और उस कार्ड के ऊपर सारी पेमेंट्स हो चुकी थी, शायद कोई छोटा सा अमाउंट 200-300 रुपए का बचा होगा, डजंट मैटर. और वो मेरा जो कार्ड था, आई थिंक आई लॉस्ट समवेयर या कुछ तो था, तो मैंने बिना सोचे जस्ट वो कार्ड फोन किया कंपनी को एंड आई रिपोर्टेड कि माय कार्ड इज लॉस्ट. वो ब्लॉक हो गया. अब मैं भी उस चीज को भूल गई. कुछ टाइम के बाद मेरे को किसी व्हीकल के लिए एक लोन एप्लीकेशन देनी थी, तो उन्होंने मुझको बोला कि मेरा जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, वो थोड़ा लो है, उसकी वजह से मेरा लोन अमाउंट ज्यादा आ रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन द लोन. एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज आई एम वेरी केयरफुल अबाउट हाउ आई मैनेज माय पर्सनल फाइनेंसेस कि मेरा क्रेडिट स्कोर है वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर रहे. सो व्हेन आई चेक माय क्रेडिट स्कोर, जो कि एक अरसे से बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा था, इट वाज ऑलवेज अबव 750, एक 200 रुपए की पेमेंट के लिए वो 600 समथिंग चला गया. हाँ, so what I'm saying 800 से 700 से you will go into that. So I contacted the bank. I said मेरे को ये पेमेंट करनी है बट कार्ड ब्लॉक है, तो मैं किसके अगेंस्ट करूं? ठीक है. तो वो फिर जब मैं बैंक को अप्रोच किया तब मुझे पता चला कि वो इट्स नॉट दैट सिंपल. और वो आप पेमेंट करोगे, उसके बाद द बैंक हैज टू सबमिट द डेटा टू सिबिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वो एवरी क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट होती है. तो मतलब कि मेरा एक क्वार्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता था, right? So my hands were tied, and even the people who had to give me that loan, they said we can't do till the time your CIBIL score doesn't improve, we can't give you a lower rate of interest. So तब मुझको ये एक्चुअली चीज समझ में आई कि जो हम इतना सिबिल करते रहते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक योर जन्म पत्री. एक उसमें दाग लग गया तो वो फिर आपने चाहे वो
पेमेंट सिर्फ क्रेडिट कार्ड की मिस की है, लेकिन अगर आपको लोन कहीं और भी लेना होगा, हाउसिंग लोन लेना है, एजुकेशन लेना है, कुछ भी लेना है, वहां पर भी वो जो आपके एक अंकुश लग चुका है, दैट इज गोइंग टू सिवियरली इम्पैक्ट। यस, सो आपको तो एटलीस्ट लोन दिया। अगर लेट्स से कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको लोन ही देने से मना कर देंगे, या कुछ बैंक जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं मना कर देंगे कि आपके, हमने देखा है कि आपका डिफॉल्ट 90 डेज के ऊपर चला गया या इतना चला गया, हम आपको लोन नहीं तो दे मतलब पाएंगे। अगर एक भी डिफॉल्ट हो तो उससे भी कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियसली, जनरली क्या होता है, ये फॉरेन बैंक्स इसको स्ट्रिक्टली लेते हैं, क्योंकि एक डोमेस्टिक बैंक के तो इतने सारे एजेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, उनको इंडिया का पूरा सिस्टम पता है। फॉरेन बैंक्स के सिलेक्टेड वो होते हैं, और वो उनका यहाँ पे इतना जोर चल नहीं सकता ना, वो तो खुद फॉरेन से आए, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये बैंक हो सकता है आपको लोन ही ना दे। हाँ, अगर आपकी पेमेंट मिस हो जाती है, उसके बाद वो स्कोर रिकवर होगा, ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं होगा, पर आपको रिकवर करने में टाइम लग सकता है, 6 महीने 7 महीने, और इन जनरल 3 साल की आपकी हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आपने मतलब आज से 15 साल पहले कोई पेमेंट मिस कर दी, तो ऐसा भी नहीं है कि अब भी आपको उसकी सजा मिलती रहेगी, बारिंग फ्यू केसेस, लेकिन 36 महीने की हिस्ट्री इज व्हाट इज वेरी वेरी क्रूशियल। वेरी क्रूशियल पॉइंट दैट अबाउट एटलीस्ट आपकी किसी भी पॉइंट पे पुरानी जो 3 साल की हिस्ट्री है, दैट शुड बी इंटैक्ट। सो वी कीप कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन, कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पे उतना खर्चो जो कि आप मंथली आपने जो पेमेंट करनी है वो आप मिनिमम, या जो भी पेमेंट है। अच्छा, ये भी एक और पॉइंट है कि लोगों को लगता है कि बैंक ने बोला है मिनिमम पेमेंट इज दिस मच। This is also a trap. That is तो a trap, जिसको लेके आरबीआई इतना सीरियस है कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन में लिखा कि आपको स्टेटमेंट में ये लिख के देना पड़ेगा कि मिनिमम पेमेंट ड्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और कैलकुलेशन भी दिखानी पड़ती है। बट द पॉइंट इज सेम, जो हम इंश्योरेंस में बात कर रहे थे, कितने लोग टीएनसी पढ़ेंगे और कितने लोग वो टेक्निकल लैंग्वेज समझ पाएंगे। इट इज अस ओनली हु हैव टू एजुकेट कि आपको क्रेडिट कार्ड, जो सिंपल फॉर्मूला हम बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करना है। डेबिट कार्ड में आप फुल पे करते थे, यहाँ भी आपको फुल पे करना है, टाइम पे करना है, ठीक है। मिनिमम के चक्कर में आपको जाना ही नहीं है। और चारू जी, मैं आपको बताता हूँ, हम अपनी कम्युनिटी में ये चीज काफी हद तक इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मुझे याद है एक बार एक जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया था, और उन्होंने बोला था कि दे वांट टू डू अ स्टोरी ऑन ऑल दोस पीपल जिन्होंने मिनिमम पेमेंट पे किया और उसके बाद इंटरेस्ट दिया, या इस चक्कर में फंसे, या इस ट्रैप में, या इस धोखे में आ गए। तो उन्होंने बोला कुछ मुझे ऐसे लोगों के नंबर दे दो ताकि मैं उनसे बात करके एक स्टोरी लिख सकूं। एक तो मैं आपके सामने ही बैठी हूं। अब उस समय कांटेक्ट नहीं था ना, सो हमने अपनी कम्युनिटी में, मतलब वो लोग, हम अपनी कम्युनिटी को सीसी गीक बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी कम्युनिटी में टेलीग्राम वगैरह पे भी और ऐसे भी लोगों से पूछा कि क्या किसी का भी ऐसा अगर हुआ है, बताओ, अगर तुम अपनी स्टोरी बताना चाहोगे। एक भी बंदा नहीं मिला। ऑल्दो हमारी कम्युनिटी लाखों में नहीं है, पर जितनी है मुझे लगता है कोई भी, सब अवेयर है इस मामले में कि मिनिमम पेमेंट तो करनी नहीं करनी है। आप मिनिमम पेमेंट की जगह और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोन लेके सेटल कर सकते हो, आप बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हो। आप क्यों 36% का इंटरेस्ट दोगे? क्योंकि आप एक पर्सनल लोन ले लो ना 12%। मेरे साथ ये तब हुआ था जब मैंने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू किया था, राइट। तो अगेन इतना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते नहीं है, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि आपने कोई, आपका आउटस्टैंडिंग में भी 50,000 का है और उस पे आता है कि मिनिमम ड्यू इज ओनली लेट्स से 10,000, टोटल अमाउंट है ना। आपने 10,000 पे कर दिया और 50,000 पे आपको ये नहीं पता कि जो 40,000 की पेमेंट आपने करनी है उसके ऊपर आपको 33% एनुअली लग रहा है। यस, इवन मोर देन दैट, एमएक्स का तो उससे भी ज्यादा है। Wow. So the point is, ये सारी चीजें अवेयरनेस तो आई है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पिछले 4 साल में नहीं आई है, और अगले 2 साल में बहुत तेजी से अवेयरनेस बढ़ेगी। तो कम से कम ये सारी चीजें will not be, I won't say कि it will be a thing of past, but it will happen exceptionally, not as generally. Because you were mentioning very interesting fact कि अब की जो this Gen Z we talk about, these people are the richest generation as compared to our previous generations, right? Yes, so if you look at them, it's a very natural phenomena. अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप करती जा रही है तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी गरीबी से भी बाहर निकलेगी, और धीरे धीरे जब आप डेवलप करोगे
तो आपके जो आपकी बाद की जनरेशन आएगी वो आपके पुराने वाले जनरेशन के Yeah. एवरेज से तो रिचर होगी। मीडियन की बात नहीं कर सकते, हाँ. हो सकता है इनइक्वालिटी और बढ़ रही हो, बट इफ यू लुक एट द एवरेज, देन एवरेज में तो ये वाली जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से, हम ऐसे सुनते हैं ना कि आपने स्ट्रगल कहाँ देखा है, आपके दादा तो 10 रुपए लेकर आए थे यहाँ। अब आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं 10 रुपए लेकर आया, है ना। सो ऑब्वियसली वी आर प्रोग्रेसिंग इन दैट। और दूसरा ये कि क्योंकि ये जेनजी जो है ये इंटरनेट पे काफी रहते हैं, तो अगर कोई एक जेन्युइन एडवाइस स्केल अप करनी हो, पहले अगर कोई चीज जो है वो अगर मुंबई में बहुत अच्छा एक एक्सपर्ट है तो वो मुंबई के कुछ सर्कल में बता सकता था। अब आप मुंबई में बैठे हो, आप ऑल ओवर इंडिया, और आप इम्पैक्ट नहीं देखोगे, टियर 3 सिटीज तक इम्पैक्ट जो होता है वो अनबिलीवेबल है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड ऑल। सो यू गेट मैसेजेस फ्रॉम ऑल दोज वेरी वेरी रिमोट प्लेसेस, वहां पे भी लोगों को अवेयरनेस है ना। Tell us some interesting case. आपकी इतनी बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है एंड यू नो टीच सो मेनी पीपल अबाउट दिस, तो आई एम श्योर कोई कुछ शॉकिंग केसेस, इंटरेस्टिंग केसेस, सब कुछ ना कुछ तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड। हाँ, ऐसे बहुत सारे आते हैं। सो वी रिसीव टू मच ऑफ क्वेरीज ऑल्सो, वी रिसीव वेरी अजीबोगरीब क्वेरीज ऑल्सो, है ना। एंड वी रिसीव सम ऑफ द मैसेज जहां बस पर्सन ये बोलता है कि आपको बस थैंक यू बोलना था। लाइक दोज आर द बेस्ट मैसेजेस जहां वो कुछ नहीं पूछ रहा। जनरली आप ऐसा सोचते हो अरे किसी ने मैसेज किया कुछ पूछेगा, वो कहते हैं नहीं आपको बस थैंक यू बोलना था, आपने जो भी किया जितना किया उसकी वजह से मैंने ये किया है, तो थैंक यू फॉर यू। एक टाइम पे ऐसा था कि मैं अपने ट्विटर पे डीएम का हर समय रिप्लाई देता था, मतलब एक एक डीएम क्लियर करता था। बट जब आप स्केल अप करने लगते हो, मतलब जब फॉलोइंग बढ़ती है, तो एक टाइम ऐसा आया कि आप 24 घंटे लगा के भी रिप्लाई नहीं दे सकते। अगर मैं अभी देखूं जो डीएम रिक्वेस्ट पड़ी होगी शायद वो उस पे ट्विटर पे, वो 2000 क्रॉस कर चुकी होगी। मतलब वो ऐसा रहता है कि मैं वो देख ही नहीं पाता। देखने से मुझे टेंशन होती है कि मैं चाहता हूँ हेल्प करना, पर कैसे करूं। सो अब हमें जो भी सॉल्यूशंस बनाने हैं वो स्केलेबल होने चाहिए। अजीबोगरीब की बात करें तो अभी रिसेंटली एक मैसेज आया था एक बंदे का, उसने एमएक्स पे क्या किया, क्रेडिट रोटेशन एक टर्म होता है कि आप क्या करते हो, आप फेक एक्सपेंसेस दिखा रहे हो या एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सबसे आसान एग्जांपल है, एक प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन रेंट पे करने के लिए दे रहा है और वो प्लेटफॉर्म क्रॉस चेक ही नहीं कर रहा है कि आप रेंट लैंडलॉर्ड को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपको 40,000 रुपए पेमेंट कर दी, वहां बोला रेंट 2% का चार्ज दे दिया, और आपको फोन किया कि चारू लाओ वो 40,000 में से एक काम करो, तुम 400-500 रखो, मुझे पूरा दे दो, या दोस्त है तो 40,000 पूरा दे दो। इसको क्रेडिट कार्ड को एज अ स्वाइपिंग यूज कर लिया कैश विड्रॉ करने के लिए इनडायरेक्टली, राइट। तो जब आप ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, तो कई बैंक्स इस पे नोटिस लेती है, कई बैंक नहीं लेती। बैंक जनरली ये बिलीव करता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो, अगर कोई बहुत चिंदी अमाउंट में कर रहा है तो उसके पीछे रिसोर्स वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई बहुत ज्यादा कर रहा है तो एक्शन लेते हैं। जनरली एक्सिस और एचडीएफसी ये कुछ बैंक्स है जो एक्शन लेते हैं। फॉरेन वाले बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो उस बंदे ने क्या किया था, एमएक्स ने रेंट पेमेंट इंडिया में बंद कर रखा है, वो रेंट पेमेंट अलाउ ही नहीं करते अपने कार्ड से। नाउ आई नो, बिकॉज़ ये भी मैं सोच रही थी कि व्हाई इज इट नॉट इंक्लूडेड। हाँ, सो एमएक्स रेंट पे को अलाउ नहीं करता, लेकिन क्या करते हैं अब इसमें लोगों ने क्या दिमाग लगाना चालू किया, एमएक्स रेंट पेमेंट अलाउ नहीं करता पर एजुकेशन पेमेंट अलाउ करता था। ओह गॉड। तो उन्होंने अब फर्जी एजुकेशन पेमेंट कर दिया। अच्छा, इंडियन बैंक्स अभी टेक वाइज कंपेयर टू एमएक्स का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। दे आर रनिंग इन यूएस फॉर सो मेनी इयर्स, 100 साल प्लस हो गया। सो दे हैव बिल्ट देयर सिस्टम, है ना। इंडियन बैंक को लगता है कि अभी टेक्नोलॉजी बनाने में भी टाइम लगेगा, तो उनके सिस्टम पे ये फ्लैग हो गया होगा कि ये बंदा बार बार जो है ये एजुकेशन पेमेंट इतनी हाई कर कहाँ रहा है, जो कोई जुगाड़ू है, मतलब कभी यहाँ से ही डिसीविंग द सिस्टम। तो उन्होंने उसका पूरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, A to Z, रिवॉर्ड पॉइंट्स, सब कुछ। इंडियन बैंक्स इतना नहीं कर पाते, और जबकि करना चाहिए। मैं बहुत फेवर में क्यों, अगर ऐसा करे आप उनका वो करो। मैं तो कहता हूँ आप उनके खिलाफ केस भी फाइल करो। डर एक बंदे में बनेगा तब बाकी सारे लोग भी नहीं करेंगे ऐसा, राइट। सो एमएक्स ने उसका कार्ड वार्ड सब कुछ बंद कर दिया, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया उसका। अब उसको कहा अगर आपको केस अगर लगता है कि आपका जेन्युइन है तो फिर कुछ दिखाओ, राइट।
सो ऐसे केसेस है, कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पे पर्सन को पता ही नहीं है, और वो जैसे इन्फिनिया का केस था किसी का, पर्सन को पता नहीं था कि इन्फिनिया पे क्या यूज कर सकते हैं, वो उसको क्रेडिट स्टेटमेंट पे यूज करता है। क्रेडिट स्टेटमेंट का मतलब जितने आपके पॉइंट्स है, जनरली 20 या 25 पैसा का रेट होता है, उस पे आप अपने क्रेडिट्स में सेटल कर दो। आपका 1 लाख का बिल है तो उसमें माइनस करवा लो, और वो सबसे खराब रेशियो है, सबसे खराब रेशियो है 25 लोगों पे को करना। लगता है कि जो रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं वो अक्रॉस, चाहे वो आप वाउचर ले रहे हो बैंक से, चाहे आप कैशबैक ले रहे हो, चाहे आप अपना जो क्रेडिट का बिल है सेटल कराने के लिए अपने ही पॉइंट्स यूज कर रहे हो, कि वो आपको सेम एक प्रोपोर्शन में देता है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज दैट्स नॉट करेक्ट। नहीं, ऑब्वियसली बहुत इसका भी लॉजिक है, मतलब कोई भी अगर सुन रहा हो इस पॉडकास्ट को, बहुत आसान है समझना क्रेडिट कार्ड। मुझे लगता है कि लोग समझा नहीं पाए, एक एक्सप्लेनर होना चाहिए ना अच्छे से, वो एक्सप्लेनर अच्छे से नहीं समझा पाया। आप बेसिक समझो, इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन वैल्यू वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो बैंक पागल थोड़ी कि उस पर सबसे ज्यादा वैल्यू भी दे और फ्लेक्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा दे। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? कैश में। एक बार आपको कैश मिला तो आपको जहां यूज करना करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो उसकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, 20 से 25 पैसा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कहाँ है? तो वाउचर्स में। अगर आप Amazon का वाउचर लोगे तो बहुत जगह यूज कर सकते हो, किसी और का वाउचर लो तो शायद स्पेसिफिक पे यूज कर लो, तो उसका रिवॉर्ड रेट जनरली, कन्वर्जन रेट जो है, रिडम्पशन रेट, वो कैश से ज्यादा होगा। हो सकता है 40 पैसा का रेट हो उसका। उससे भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव क्या है? जो मैंने बोला, ट्रैवल। आपको एक ही होटल के चेन में रहना है, वो बेस्ट ना भी हो तो भी लॉयल्टी रखनी है उससे। आपको एक ही वाले से फ्लाई करना है, या स्टार अलायंस या किसी के थ्रू उनके पार्टनर पे ही करना है, राइट? तो वहां पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। उसके लिए आपको फ्लाई भी करना है। कैश क्या है? आप फ्लाई नहीं भी करोगे तो भी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव वो है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू भी जनरली वहां जनरेट होती है। तो मतलब कि अगर आप रिवॉर्ड्स को अच्छे से यूज करना चाहते हो तो जो ये ऑप्शन है कि आप अपने पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज द लीस्ट फेवरेबल ऑप्शन। यस, आपको नहीं करना चाहिए, आपको कोई जरूरत नहीं है वो पॉइंट्स को वो करने पे। अगर आप कैश ही चाहते थे तो बेटर वाज कि आप कैशबैक कार्ड ले लेते, है ना? और दो चीजें हैं, एक तो अभी हम सिर्फ अर्निंग की बात कर रहे थे। आप अर्निंग में कह रहे थे कि इतना डेटा है काशिफ, इतनी सारी चीजें हैं, कैसे याद रखते हो? अर्निंग तो अलग पार्ट है कि ये कार्ड, फॉर एग्जांपल कि अभी इंडसइंड इजी डाइनर का कार्ड है, अभी हम वहां पे मुंबई में बहुत, बीकेसी में बहुत अच्छे नए कैफेज और रेस्टोरेंट्स है, बहुत अच्छे। तो लगभग हम जहाँ पे भी कर रहे थे वहाँ इंडसइंड इजी डाइनर यूज कर रहे थे, वो 25% डिस्काउंट दे देता है, सीधा सीधा। That's a lot. हाँ, 25% सीधा। इट्स अ वेरी अंडररेटेड कार्ड। और मतलब आई रिस्पेक्ट दी फाउंडर ऑल्सो हु हैज बिल्ड दिस, कपिल चोपड़ा जी एंड सचिन प्रभरेजा जी, उन्होंने बनाया है। दे आर वेरी कस्टमर ऑब्सेस्ड ऑल्सो। तो ये कार्ड बहुत अंडररेटेड। अगर आप बाहर रहते हो, जैसे आप बता रहे थे कंसल्टेंट, ऑडिटर्स, इनके पास तो ये मस्ट हैव कार्ड है। एक तो इजी डाइनर का जो प्राइम मेंबरशिप है उस पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, या 15 या 10 या 25 जैसा भी। प्लस आपको इजी डाइनर पे पे करने के लिए जो इजी डाइनर का कार्ड है उस पे 25%, और कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। आप 100 रुपए का भी खाओगे लेट्स से, तो ये तो भी कर टोटल आप सकते हैं। कंबाइन करो, हाँ, तो ऑलमोस्ट 50+% हाँ, आपको मिल रहा है। आप कह सकते हो कि 30% के तो ऊपर आराम से 30 से लेके 50% पहुंच जाता है, 40 ऑन एवरेज रहता है। And people do use. And I'm going to make a note of this, क्योंकि आपने पूरी पॉडकास्ट में ना बड़ी हिडन और बड़े अच्छे जेम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी हैं, which card to apply where, and this is तो a game changer. So it's a game changer card also for that category. ये तो सिर्फ अर्निंग का याद रखना है। बर्निंग इज मतलब अलग से वो भी है कि अगर आपने कमा लिया पॉइंट, कैशबैक है तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। रिवॉर्ड वाला अगर पॉइंट्स है तो थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ता है। पॉइंट्स एंड माइल्स में आपको बहुत याद रखना पड़ता है, ठीक है। कहाँ पॉइंट्स ट्रांसफर करे, पॉइंट्स की एक्सपायरी कितनी है, ये कितना है, अवार्ड सीट्स फाइंड करना, वो भी एक डिफिकल्ट चीज है। तो गेम जितना डिफिकल्ट होगा रिवॉर्ड उतना ज्यादा होगा। गेम जितना इजी होगा, कैश में तो कोई भी कन्वर्ट कर सकता है, रिवॉर्ड उतना कम होगा। दैट इज हाउ यू डिसाइड। वाओ, लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। सो आपने जैसे एक स्कैम के बारे में बताया, दैट वाज फ्रॉम द कस्टमर साइड, बट अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं, जो जैसे आजकल फिशिंग अटैक्स होते हैं, ये मतलब एक दिन में ये 2-3 कॉल्स तो आते ही हैं, रैंडम कॉल्स की यू आर प्री अप्रूव्ड, स्पैम कॉल्स, यू आर प्री अप्रूव्ड, आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड है, इतनी आपकी लिमिट है। तो
जो एक पर्सन जिसको थोड़ी एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उसको पहला कार्ड लेने में भी दिक्कत हो रही है या दूसरा कार्ड लेना है, और फिर ऐसे के स्पैम कॉल्स आए, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लोग बहुत फंसते हैं। इनफैक्ट अगर आपने एक सीरीज देखी हो, वेब सीरीज जामताड़ा कि उसके एक्चुअली वो ऊपर आई मेरा थी। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, सो आई एम फ्रॉम ओह, धनबाद, जामताड़ा नेबरिंग है। ओके। वहां पे भी स्कैम्स होते हैं। कैलकाटा भी बहुत बड़ा हब है एक उस साइड पे, ऑल्दो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है, दिल्ली में भी बहुत जगह पे है। सो एक फिशिंग और एक स्पैमिंग। स्पैमिंग तो वो मतलब जो आपसे पैसा वो नहीं कर रहे, लेकिन परेशान कर देते हैं कॉल कर करके, राइट, कि कार्ड ले लो कार्ड ले लो, है ना। मेरा ऐसा विजन है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अगले 3 साल में आपको जिंदगी में कभी कोई कॉल आए ही ना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। So this is something that we will try to do. And this is one pain point that I saw कि अच्छा आदमी, मतलब मैं genuinely चाहता था कि जो elite क्लास के लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड यूज करे, या जो लोग नहीं जानते क्रेडिट कार्ड के बारे में वो करे, पर उनकी परसेप्शन बहुत खराब है क्रेडिट कार्ड का, और उसमें एक बड़ा रोल इन लोगों का है। अगर कोई आपको इतना ज्यादा पिस ऑफ कर दे कॉल कर करके, तो आप तो सोचोगे प्रोडक्ट खराब है। ये तो चलो फिर भी आपको वो परेशान कर रहे हैं, बट कई लोग इस ट्रैप में बुरे फंसते हैं। बिल्कुल फंसते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक जो आप कह रहे थे अजीबोगरीब केस का। ये हमारे साथ के एक प्रोफेसर थे, उनके पास कमेंट आया था। तो कई लोग क्या करते हैं, रिवॉर्ड कमाने के लिए आपका खर्चा नहीं है तो वो किसी लाला को, किसी मर्चेंट को आपका कार्ड थमा देते हैं। अच्छा, मर्चेंट को क्या चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, तो उसके लिए 40 दिन का साइकिल बहुत अच्छा है। उसको कार्ड खुद का नहीं मिला तो वो आपके कार्ड को स्वाइप करवा देता है, या आप जैसे 10-20 लोग का कार्ड 1-1 लाख स्वाइप करा के 20 लाख उठा लेता है मार्केट से, और फिर अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करके पे मतलब कर आपने लेता है। उसको अपनी क्रेडिट लिमिट जो है उस पर्सन को दे अपना दी, कार्ड ही दे दिया, कार्ड ही उसको दे दिया, अपना पूरा और कार्ड दे रिवॉर्ड दिया सारे उसको। आपको मिल रहे हैं। हाँ, तो आपको विन विन ऐसा लगता है कि हाँ। देखो ये तो कार्ड स्वाइप कर रहा है, मेरा तो कुछ खर्चा नहीं है, ये कहीं तो कर ही देगा। वो क्या करता है, लोग अपने पीओएस खरीद लिए लोगों ने। ओहो। रिवॉर्ड बनाने और मैन्युफैक्चर करने के लिए खुद अपना ही पीओएस खरीद लिया, अपने पीओएस पे स्वाइप कर देते हैं। तो ऐसे एक स्टूडेंट था, उसने ऐसे करके मर्चेंट को कार्ड दे दिया, मर्चेंट उस पर खर्चा करता गया। और मर्चेंट, चलो यहाँ पे एक तो मर्चेंट की भी धोखेबाजी हो सकती है। अगर मर्चेंट ने नहीं दिया तो क्या कर लोगे आप, कार्ड तो आपके नाम पे है। कल को आप ओरली बात पे तो जा नहीं सकते, आप ये कह नहीं सकते कि मैं यूज नहीं कर रहा था, मर्चेंट कह रहा था। फिर तो आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आपने कार्ड दिया कैसे। उस केस में मर्चेंट फिर भी चलो अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, मर्चेंट ने सारा दिया। ऐसे कर के 2 साल में उस कार्ड पे 50 लाख रुपए का स्पेंड कर दिया। ठीक है, अब कार्ड किसके पैन से इश्यू हुआ था, मर्चेंट के पैन से या स्टूडेंट के पैन से? स्टूडेंट के पैन से। स्टूडेंट है तो पैसा कमाता नहीं होगा। आईटीआर भी उसकी दिखाने के लिए इंडिया में नया सिस्टम आया, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, तो आईटीआर बना दो फेक और खत्म करो कहानी, टैक्स तो देना नहीं। मान लो उसने 5 लाख वाला आईटीआर भी बना दिया था। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रिगर होता है। ठीक है, एसएफटी एक चीज होती है, एक रिपोर्ट होती है जो जाती है बैंक की तरफ से, अगर कोई भी साल का एक सर्टेन अमाउंट 10 लाख के ऊपर खर्च करे क्रेडिट कार्ड पे, तो राइट। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस भेजा कि एक बात बताओ, जब तुम्हारी इनकम ही 5 और 5 10 लाख हो रही है तो 50 तुमने 50 लाख खर्च कैसे किए? एक ही केस बच सकता है कि तुम्हारे पास जनरेशनल वेल्थ पहले से पड़ा था, राइट, तुमने वहां से किया तो उसका प्रूफ दिखाओ, और अगर नहीं तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि तुमने पैसा छिपाया है, तुमने मनी डिस्क्लोज नहीं करी, और मनी डिस्क्लोज नहीं करी तो उस पर टैक्स दो, और उस पर टैक्स रेट बहुत हाई होता है, 60% प्लस पेनल्टी फाइन सब कुछ लगा के, मतलब आप बिल्कुल, और जितने महीने से नहीं दिया उस पर इंटरेस्ट 1% करके। तो वो ऐसी हालत हो गई कि अब उसमें आप करो तो क्या करो। वो बंदा फिर वो मैसेज कर रहा था लोगों को कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं सुसाइड करने वाला हूं। ये एक चीज है, नई जनरेशन को ये शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए। आप जो फोमो की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये नई जनरेशन के लिए एक सीख है कि एनी रुपी दैट यू सेव इज फाइन। It has to be honest. ऐसा बिल्कुल वो ऐसा बिल्कुल चमक धमक में मत खो जाओ कि अगला परसेंट तो बोल रहा है मैंने फ्री में इंटरनेट, मैं भी कर रहा हूं, मान लो कि मैं तो फ्री में फ्लाइट करता हूं, मुझे मत आइडियल वैसे देखो। आपकी सिचुएशन अलग है, किसी टाइम पे मैं भी आपकी तरह ही था, जब मैं कैशबैक यूज करता था, शायद मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो मैं यहाँ पहुंच गया। सीधा शॉर्टकट अपना के अरे इसने किया मैं भी कर दूंगा, उसमें आप गलत तरीका अपनाते हो। बी हैप्पी विथ वॉट यू आर गेटिंग, क्योंकि आपके लिए हर चीज बोनस है। आप इससे पहले 0 करते थे,
0 के ऊपर 1% मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले या 15 मिले, सब कुछ बोनस है। उसके लिए शॉर्टकट अपनाना, उसके लिए गलत रास्ता अपनाना, ये नहीं करना This चाहिए। is a wonderful example and I'm so thankful to you for sharing you. it because this message has to go out very strongly because आजकल जो हम सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, there are temptations everywhere, right? आप कार ले सकते हो, व्हीकल ले सकते हो on your credit cards, but इसी चमक दमक के खातिर अगर आप क्रेडिट कार्ड के डेट में इतने बुरी तरीके से फंस सकते हो एंड सम पॉइंट इट विल कैच अप विद यू। शुरू में आप बच जाओगे और आपको एक वो शेखी अपनी करोगे कि मेरे को इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए या मैंने फलानी चीज मुफ्त में ले ली, बट कहीं ना कहीं तो इट विल कैच अप विद यू। सो इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट टू हैव क्रेडिट कार्ड्स बट टू यूज देम विद लॉट ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑल्सो। बिल्कुल, मैं कहूंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ क्या आती है ना, उनकी स्टीम पे इश्यू आ जाता है, उनके ईगो पे आ जाता है कि यार बता दिया तो अब बदनामी होगी, और फिर धीरे धीरे और फंसते जाते हैं, हर महीने फंसते जाते हैं। मैं कहूंगा अगर किसी का ऐसा अभी केस है तो दे शुड कॉन्टैक्ट अस, हम आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे क्या करना चाहिए। देखो, हम भी नहीं चाहते कि ज्यादा लोग ऐसे हो, क्योंकि इनके वजह से जो जेन्युइन लोग क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं वो भी नहीं लेते। अगर आपके पास 10 बुरे एग्जाम्पल हो और 100 अच्छे हो लेकिन आपने कभी नहीं देखा हो, तो आप डाउनसाइड रिस्क थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हो ना, कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ यार, इतना टेंशन नहीं पालना, यही सोचते हैं ना। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पीपल ओनली। हाँ, बिकॉज एक एक्सट्रीम केस हो जाता है ना, देयर आर पीपल हु आर वेरी ऑनेस्ट, उनको अगर इन केसेस का पता चलेगा और ये लोग कैसे फंसे हैं, तो यू एज इट इज योर रिस्क एवर्स, तो अब उतना जो आपको बेनिफिट मिल सकता था वो भी नहीं आप ले पा रहे हो। कुछ नहीं, ग्रीड का पूरे फाइनेंस में, ग्रीड का चेक आप कहीं भी देख लो, ग्रीड के लिए कोई प्लेस नहीं है। बी कंटेंट, आपको जो मिल रहा है, ट्राई व्हाट बेस्ट यू कैन डू, बट डोंट ट्राई टू थिंक दैट आई विल बिकम दिस और मैं इसके बराबर सीधा आ जाऊंगा। इट्स अ जर्नी, एंजॉय द जर्नी। जल्दी चलने के चक्कर में आप हमेशा फंसोगे, राइट? अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप फंस गए हो तो नो शेम इन एडमिटिंग इट। आप हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, ट्विटर पे कहीं पे जाके मुझे डीएम करो या बात करो मुझसे, मैं आपको जेन्युइन ही एडवाइस दूंगा। ये नहीं कि मैं ये कहूँ नहीं क्रेडिट कार्ड तो बेस्ट है या बायस हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं। मेरा इंटेंशन है मैं क्रेडिट कार्ड को राइट ऑडियंस तक पहुंचाऊं, ना कि हर ऑडियंस तक पहुंचाऊं। That's very very important. So Kashif, इसमें आपकी what social media channels or are you available or and how can one contact you? Also अभी आपने मुझे पहले just before we started the podcast, you were going to also explain about the website which you have recently launched. Yes. So please tell our audiences about it. So now I think we will be available on all platforms, Instagram भी, YouTube भी, LinkedIn भी और Twitter भी. The best part to become a community members of ours, community build-up के लिए I think WhatsApp और Telegram is the best, जहाँ पे आप बन पाओगे. I would say WhatsApp and maybe we will launch our own community server. Right. वो दो आप कर लो. ज्यादा करना, क्योंकि व्हाट्सएप एवरीबॉडी यूजेस, वो आप फॉलो करने के लिए आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, आप एक वो प्लेटफॉर्म फॉलो कर लो, प्लस ट्विटर फॉलो कर लो और लिंक्डइन फॉलो कर लो। And I think by the time we air this episode, आपका वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका होगा। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। So all those links we are going to put it in the description of the podcast. हाँ, it's already ready, बस आपको भी उसमें हम you will see it, we will keep refining it. अभी हम basic features से start कर रहे हैं, we will keep refining it. So thank you Kashif for sharing such great insights. But एक जो अभी भी मेरे दिमाग में ना जो बात अटकी हुई है, so let's just do a little bit of a sort of a rapid fire. Okay. So I just want to ask you a particular category, just tell me उसके लिए कार्ड कौन सा यूज करना है, right? Because most just of our एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं, जो मैं बताऊंगा अभी यहाँ आपको, वो जेनेरिक टर्म्स में एप्लीकेबल है, किसी स्पेसिफिक यूज केस के लिए हो सकता है कि उससे भी कोई अच्छा कार्ड हो, लेकिन 80-90% लोगों के लिए यही बेस्ट कार्ड होगा. And also I would like to give another disclaimer that this is secondary information. अगर किसी को कोई भी कार्ड लेना है तो वो ये सुने, बट इस पे भी अपनी रिसर्च करें. They should do their research. Like this is not stock market जहाँ uncertainty है. जो मैं बोल रहा हूँ वो आप बैंक के प्रोडक्ट पेज पे जाके देखो ना, सेम चीज वहाँ लिखी होगी. True. Right. Okay. So for online shopping
कौन सा यूज करते हो? ऑनलाइन शॉपिंग डिपेंड, जब माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है ओवरऑल एवेक्स प्लैट ट्रैवल का, तो फिर आई जनरली समटाइम्स यूज कैशबैक, अदरवाइज सिटी प्रेस्टीज और ओलंपस हो गया। ओके, हाँ। एंड फॉर फ्यूल? For fuel, generally I do not have a car as of now, so इतना fuel का expenditure मेरा है नहीं, बट अगर होता भी तो मैं MX Plat Travel के थ्रू पहले माइलस्टोन पे लगाता उसको। ओके ओके, नाउ व्हाट अबाउट योर ऑनलाइन फूड शॉपिंग लाइक स्विगी, जोमैटो, ऑर्डरिंग? स्विगी जोमेटो के लिए देर इज अ कार्ड कॉल्ड HSBC Live Plus। वो हर तरह के फूड पे 10% का डिस्काउंट देता है, बट प्रॉब्लम है सर्विसेबल सिटी, HSBC बहुत कम जगह सर्विसेबल है। अगर वो ना हो तो आप कोई और कार्ड ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक स्विगी का कार्ड है, यू कैन कंसिडर दैट HDFC स्विगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट रेस्टोरेंट्स? रेस्टोरेंट्स इंडसइंड इजी लाइनर। इंडसइंड। एंड ट्रैवल के लिए? ट्रैवल के लिए इट डिपेंड्स। अगर आप कहो कि ट्रैवल मुझे जनरली मैं पॉइंट्स पे करता हूँ, अगर मुझे रेवेन्यू बुक करना हो तो फिर मैं यूज केस देखूंगा। फ्लाइट बुक करनी हो, एयर इंडिया की अवेलेबल हो तो MX फ्लैट चार्ज, अगर वो ना हो तो इन जनरल मेरे प्राइमरी कार्ड सिटी प्रेस्टीज जॉब ओलंपस हो गया, एक्सिस ओलंपस, वो रहता है। ओके, एंड इसके अलावा कोई EMI रिलेटेड क्रेडिट कार्ड्स आप यूज करते हो? जैसे कोई नहीं, आई डू टेक क्रेडिट कार्ड्स बट आई हैव नेवर टेकन एनी लोन और EMI। ओके, जैसा मैंने पहले बोला, क्रेडिट कार्ड में यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए डेबिट कार्ड की तरह रिवॉर्ड की वजह से, मुझे शौक ही नहीं है लोन का। और ये लोगों को एक और जो आप बोल रहे हो ना, एक और मिथ लोगों का क्लियर होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड लोन नहीं है। लोन में पहले दिन से इंटरेस्ट देना पड़ता है, और मेरी फिलॉसफी है कि जब मेरे पास पैसा है तो मैं लोन लेके इंटरेस्ट क्यों दूं? वो हर दिन पकाते हैं, आपका प्री अप्रूव्ड ऑफर है 4 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का। I have never taken and I think I should not take except for home loan, जो एक नेसेसिटी हो सकता है। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लोन। मैं क्रेडिट कार्ड ही यूज करता हूँ, और मैं उतना ही यूज करता हूँ जितनी मैं कैपेसिटी है मेरी, तो EMI वाला तो ऑप्शन आता नहीं है। और एक बेसिक कार्ड जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी, विच कार्ड शुड दे स्टार्ट फ्रॉम? एंट्री लेवल पे मैं आपको कहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है नया अगर कोई बंदा होगा तो वो ऑनलाइन आजकल काफी शॉप करते हैं, मैं आपको कहूंगा आप SBI कैशबैक करो। कोई नया पर्सन है जिसकी सैलरी अच्छी है, जो ट्रैवल यूज केस के लिए यूज करना चाहता है, तो आप MX के कार्ड रेफरल के थ्रू ले लो। MX MRCC और गोल्ड, अगर आपकी सैलरी कम है उसमें 12,000 खर्च करने हैं, या अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आप MX फ्लैट ट्रैवल ले लो, ठीक है। रेफरल से आप ले लो किसी का, तो वो कॉस्ट फर्स्ट ईयर की फ्री हो जाती है। 1 साल ट्राई करके देखो, समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज कैंसिल करवा दो। काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। इतनी हमने बातें सीखी हैं आपसे, इतनी ज़्यादा दैट आई रियली हैव टू टेक नोट्स, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी इन टच, become part of your community, and I'm looking forward to engaging more through website and actually learning कि अपनी जो मेरी spending है क्रेडिट कार्ड में किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करूं। या सो एनी पार्टिंग नोट फॉर आवर ऑडियंसेस, कुछ आप लास्ट में बताना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जो हमारी एक नई जनरेशन या पुरानी भी जो है, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप क्रेडिट कार्ड किस वजह से यूज नहीं करते, बिकॉज आई एम in general a fan of credit card, but I will give you a very unbiased information। आपको कोई भी डाउट है, आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आओ, हमें बताओ आप क्यों यूज नहीं करते, एंड वी विल गिव यू अ वेरी जेन्युइन स्पैम फ्री एडवाइस कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड है या नहीं। यू मस्ट हैव सीन, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इनके लिए नहीं है, राइट? अगर नहीं होगा तो वी विल से नो, अगर है, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की, अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्रेडिट कार्ड को एक बार यूज करो। ट्रस्ट मी, फॉर मेनी पीपल, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट फॉर मेनी पीपल इट विल बी रेवोल्यूशनरी। दे विल थिंक कि हाउ, दे विल नॉट थिंक दैट हाउ मच दे आर अर्निंग, दे विल थिंक एंड रिग्रेट हाउ मच दे हैव मिस्ड इन देयर जर्नी। थैंक यू once again, Kashif. Thank you so much. Pleasure. We're looking forward to having you on many other episodes. Thank you so much, Charu.